कुश्ती पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किस तरह का फर्जीवाड़ा था, अब इसका खुलासा हो गया है। और यह खुलासा और कोई नहीं, कुश्ती जगत के पहलवान ही इस खुलासे को करने में लगे हुए हैं। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जो लड़की हैं, वो लड़की जो पहलवान हैं, जिसमें नाबालिग भी हैं और बालिग भी हैं, वो मीडिया में आकर अब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के षड्यंत्र का खुलासा करते हुए बता रहे हैं कि हमको झूठ बोलकर जंतर मंतर पर इकट्ठा किया गया था। हमको कहा गया था कि हम जूनियर पहलवानों की लड़ाई के लिए, हक के लिए वहां जा रहे हैं। कुछ वहां जो फेडरेशन में कमियां हैं उनकी मांग के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये किस तरह से यौन शोषण के आरोप लगाएंगे। ये आरोप पूरी तरह निराधार हैं। जो लड़कियां कुश्ती पहलवानी में पिछले 10-10 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं, उनका भी कहना यह है कि हमने कहीं भी फेडरेशन में इस तरह का यौन शोषण की ना तो बात सुनी, ना हमारे साथ कुछ हुआ। यानी एक बार सिद्ध हो गया है कि ये जो यौन शोषण के आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं कैसरगंज से, उत्तर प्रदेश से, और कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, वो जो बात पहले दिन से कह रहे थे कि जिस दिन इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा होगा तो कांग्रेस के नेता समेत ये खाप पंचायत और किसान नेता अपना मुंह छुपाता हुआ घूमेंगे। ये वर्ड आप याद करिए। मुझे अच्छे से याद है कि ब्रजभूषण शरण सिंह से जब पहली बार मीडिया ने बातचीत की थी और उनको घेरा था कि आपके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, नाबालिग लड़की भी सुनी जा रही है, पोक्सो एक्ट में कार्रवाई करने की मांग हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था, यदि मैं दोषी हूं तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, जेल में डालने के बजाय। और उन्होंने यह भी कहा था कि यह आरोप सब फर्जी हैं। केवल एक परिवार, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, ये अपने लिए विशेष छूट चाहते हैं, क्योंकि कुश्ती में पहले इन लोगों ने अपना कैप्चर कर रखा था। एक ही राज्य के पहलवानों का अधिकार था और अपनी मर्जी से विदेश पर वे कोचिंग लेने जाते थे और मेडल लाने के लिए चयन प्रक्रिया में घोटाला होता था और मनमर्जी के खिलाड़ियों को ये जो WFI है यानी कुश्ती संघ, ये पैसे लेकर के खिलाड़ियों को विदेश भेजता था। ब्रजभूषण शरण सिंह के पास जब ये फेडरेशन की अध्यक्षता आई, उसके बाद इन्होंने इन शिकायतों को सुना और इन्होंने तय कर दिया कि बिना ट्रायल, बिना नेशनल खेले कोई भी इंटरनेशनल में नहीं जाएगा और इसके लिए खिलाड़ियों को मौका सबको मिलेगा। जो उसमें से बेस्ट होगा वो ही इंटरनेशनल में, एशियन या वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड गेम में खेलने के लिए जाएगा। इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह का विरोध होने लगा, क्योंकि जिन लोगों ने इसको पूरी तरह कैप्चर किया हुआ था, एकाधिकार था, उन लोगों को दिक्कत होने लगी, क्योंकि इस मामले में कई राज्यों के जो पहलवान प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी हैं, बिहार के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, केरल के भी हैं, पंजाब के भी हैं, उनको लगने लगा कि अब तो ये लोग आ जाएंगे तो जो एकाधिकार हरियाणा के पहलवानों का कुछ लोगों का था, वो दखलंदाजी खत्म हो जाएगी। इसको लेकर षड्यंत्र रचा गया और उस षड्यंत्र में कितनी घिनौनी हरकत की गई कि ब्रजभूषण शरण सिंह पे यौन शोषण के आरोप में किन्हीं 2 पहलवानों को बता दिया गया कि पोक्सो एक्ट में यानी नाबालिग लड़कियों के साथ भी यौन शोषण हुआ है। उस पर तो पहले ही निर्णय हो चुका है, क्योंकि कोर्ट में वो जिस लड़की ने FIR कराई थी पोक्सो एक्ट की, उसके पिता ने वो FIR वापस ले ली। कोर्ट में उन्होंने कहा कि हम पे तो गुस्से में हमने ये दे दी थी और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसमें इस मामले पे भी पहले ही खुलासा हो चुका था कि ये सब एक षड्यंत्र है। लेकिन अब ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की कोर्ट ने भी जमानत दे दी है, और जमानत देने का मतलब है कि जो पोक्सो एक्ट या जो यौन शोषण के आरोप लगे थे, जज ने उसमें कुछ भी ऐसा नहीं देखा, वरना वो जेल जाते। आपको बता दें, दिल्ली की जो MP MLA कोर्ट है, राउज एवेन्यू कोर्ट, उसने जो ब्रजभूषण शरण सिंह है और इनके सह आरोपी बनाए गए थे, विनेश फोगाट ने कहा था कि मैं इनके ऑफिस गई थी तो यहाँ इन्होंने मुझे, बजरंग पूनिया को कह दिया कि आप गाड़ी में बैठो, और मुझे अंदर भेज दिया अकेले, जहां ऑफिस में ब्रजभूषण शरण सिंह ने मेरे साथ छेड़छाड़ की। तो इसमें सह आरोपी बनाए गए थे विनोद तंवर, उनको भी बेल कोर्ट ने दे दी है। भले ही उन पर यह रोक लगाई है कि वो देश छोड़कर नहीं जाएंगे, और कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की क्योंकि ये सभी जांच में सहयोग कर रहे हैं, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है,
ऐसे में गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं बनता। और जो आरोप लगाए गए हैं वो छेड़छाड़ के आरोप हैं, जिस पर अभी अगली सुनवाई की डेट दे दी गई है। यानी ब्रजभूषण शरण सिंह को एक बड़ी राहत मिली। और ब्रजभूषण शरण सिंह जिस बात को कह रहे थे, अभी फैसला आना बाकी है, अभी ट्रायल चलेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया कोर्ट की तरफ से इनको राहत मिली है। एक तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह जो अपनी सफाई में कह रहे थे, आज वो सिद्ध हो रहा है। दूसरी तरफ कुश्ती के जो पहलवान हैं, जूनियर पहलवान, अब उनके परिवार वाले, महिलाएं, बुजुर्ग, खाप पंचायत भी सामने आने लगी हैं। लेकिन वो सब लोग गायब हैं जो जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, प्रियंका गांधी वाड्रा और इसमें वामपंथी दलों के नेता, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सारे जो लोग इकट्ठे होकर, और वहां जो जेएनयू का डफली गैंग था, ये डफली बजा रहे थे कि छोरियों के साथ ये हो गया, लड़कियों के साथ यौन शोषण हो गया और मोदी इस्तीफा दे, भाजपा ने ये कर दिया। इस तरह की नैरेटिव बनाने का काम चल रहा था। सोशल मीडिया दुनिया भर में इसका प्रचार चल रहा था, यहां तक कि विदेशों में इसको लेकर आवाजें उठाई जा रही थी। अब ये खुलासा हो रहा है कि ये एक टूल किट का एक हिस्सा था, सोची समझी रणनीति थी कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद को घेर लिया जाए, तो ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में भेज दिया जाए, और जो कुश्ती संघ है इसको भंग करा दिया जाए। वो भंग हो चुकी है, क्योंकि सरकार दबाव में आई, और दबाव में सरकार ने आकर यह निर्णय लिया कि ठीक है, इनसे बात की जाए। तो विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, ये मीडिया में भी बोल चुके हैं, और इन्होंने सरकार से भी यही बात रखी कि सबसे पहले आप जो कुश्ती संघ है इसे भंग करो। उन्होंने कहा ठीक है, कर देते हैं, क्योंकि ये दखल अंदाजी करेगी जांच में। फिर क्या करें, एक एडोक कमेटी बना दो। एक एडोक कमेटी बना दी गई। इस एडोक कमेटी में फिर इन पहलवानों ने मांग रखी कि हमारी तरफ से 2 कोच इसमें शामिल करो, क्योंकि हमें तुम्हारी एडोक कमेटी पे भरोसा नहीं है। तो 2 कोच शामिल कर दिए गए। अब पता लग रहा है कि इन्होंने 2 कोच क्यों शामिल कराए, क्योंकि वहां कुल मिलाकर के 5 सदस्यों की जो टीम है एडोक कमेटी, इसमें जब कोई निर्णय होगा तो 2 लोग इनके हो गए, एक डीजी साई हो गए, वो पहले से ही इनके पक्ष में है। और ये कहा जा रहा है, कुछ पूर्व कोचों ने ये बताया है कि डीजी साई जो हैं उन्हीं की सारी चाल थी, उन्हीं के कहने से ये धरना प्रदर्शन हुआ। और वो ये डीजी साई इस अपने षड्यंत्र को रच रहे थे, जिसके कारण उनको लगता था कि जब ये फेडरेशन भंग हो जाएगी तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बाद वो इस फेडरेशन के अध्यक्ष बन जाएंगे। और इसीलिए कोई भी फैसला कमेटी में होता है तो 5 लोग हैं, 3 एक तरफ हो गए जो विनेश फोगाट के पक्ष में फैसला करेंगे, बजरंग पुनिया के पक्ष में फैसला करेंगे, और 2 लोग कुछ भी बात बोले उनकी नहीं सुनी जाएगी। और यही हुआ है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने अपने वजन की कैटेगरी में डायरेक्ट एंट्री की छूट पा ली है, जहां एक तरफ सभी पहलवान अपना अपना कुश्ती लड़ेंगे और तब तय होगा किस वजन में कौन आगे जाएगा, 40 किलो में कौन जाएगा, 45 किलो में कौन जाएगा। लेकिन अपना जो इनका वजन है 53 किलो कैटेगरी है और 55 किलो है, उसमें इन्होंने छूट ले ली। अब ये छूट ले ली, और जैसे ही ये एडोक कमेटी की तरफ से पत्र आया कि 2 पहलवानों को डायरेक्ट भेजा जा रहा है, हमने 2 पहलवान 2 वजन की कैटेगरी में हमने चयन कर लिया है, क्योंकि वो पहले गोल्ड मेडल लाए हैं और इसलिए उनको छूट दी जाती है, तो बाकी जो इस वजन कैटेगरी में पहलवान अपनी तैयारी कर रहे थे वो सामने आ गए। कोई 1 साल पहले 2 साल पहले मेडल लाया है और उसके बाद से वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, वो राजनीति कर रहा है। कहीं धरना कर रहे हैं, कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं जंतर मंतर पे कर रहे हैं, कहीं किसान आंदोलन में कर रहे हैं। ये देखा आपने कि किस तरह से बजरंग पुनिया और ये विनेश फोगाट ये किसान आंदोलन वाले लोगों को, राकेश टिकैत टाइप के लोगों को, चंडूनी को, इन सबको बुला रहे थे और ये कह रहे थे हमारी लड़ाई तो 2024 तक चलेगी, हमारी लड़ाई तो बहुत चलेगी। इसी में कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा का हाथ बताया जा रहा था, जो कि पीछे से इसमें सपोर्ट कर रहे थे, और यह आंदोलन देश के कई भागों में खड़ा किया गया। सोशल मीडिया और मीडिया में जिस तरह की गालियां देने का चलन चला, जाट ठाकुर, इस तरह के 2 वर्गों को बांटकर आपस में लड़ाने का षड्यंत्र किया गया। मैं खुद जब न्यूज कर रहा था, और मैं आपको बता दूं क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह से खुद मिला था,
कुछ पहलवानों से मैं खुद मिला था, मेरे कुछ पत्रकार मित्रों ने भी इस पर पूरी रिपोर्टिंग की थी, तभी ये पता लग चुका था कि ये आरोप फर्जी हैं, ये सब एक षड्यंत्र है और ये विनेश फोगाट ने कुछ चाल चली है खुद का बेनिफिट लेने के लिए। इसके पीछे कांग्रेस है, ये भी पता लगा था। तो इसलिए जब मैं ये न्यूज कर रहा था तो कमेंट में नीचे लोग मुझे गालियां लिख रहे थे, आपकी लड़की नहीं है ना इसलिए आप ऐसा कह रहे हो, मुझे लिख रहे थे। मैं कह रहा था हाँ मेरी भी बेटी है, लेकिन मेरी बेटी किसी पर इस तरह का फर्जी आरोप नहीं लगाएगी, ये सबसे नीचता की बात है। बेटियों को आगे करके आप पॉलिटिक्स करो, बेटी को आगे करें, किसी के आप फेडरेशन को पद से हटाना है फेडरेशन से, इसलिए उसको इस्तेमाल करो। बेटी इस्तेमाल की चीज़ नहीं है, बेटियां पूजनीय हैं, बेटी एक शक्ति है। यहां बेटियों को यूज किया जा रहा था। आज खुद कुश्ती की महिला पहलवान इसका खुलासा कर रही हैं, अब वो रो रही हैं और रो इसलिए रही हैं क्योंकि उन्होंने भी आंख बंद करके इन लोगों का सपोर्ट किया था, लेकिन आज एक्सपोज हो चुके हैं। ये केस अब हाई कोर्ट में पहुंचा है और दिल्ली हाई कोर्ट में इन पहलवानों ने, जो कि नए पहलवान हैं, उन्होंने केस दर्ज कराया है और अब इसमें कोर्ट ने तत्काल आदेश दे दिया है कि ये जो आपने बिना ट्रायल के पहलवानों को चुना है वो कौन है और आपका क्राइटेरिया क्या है, ये तत्काल बताया जाए। और पहलवानों की मांग पर उन्होंने कह दिया है कि अगले ही दिन इसकी सुनवाई होगी और अब निश्चित जानिए कि ये जो नए पहलवान हैं ये अब ट्रायल देने के बाद ही जाएंगे और ट्रायल अब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को भी देना पड़ेगा। जो नए पहलवान हैं, जो अभी तक कहीं एशिया गेम में खेलने के लिए नहीं गए, जिनको मौका ही नहीं मिला, उनका कहना यह है कि अगर ये ट्रायल निष्पक्ष हुआ तो कई नए पहलवानों को इससे मौका मिलेगा और जो कुश्ती संघ बदनाम हुआ है, जो कुश्ती पहलवान पूरे भारत और दुनिया में बदनाम हुए हैं, क्योंकि विनेश फोगाट ने ये आरोप लगाए थे कि इस यहाँ 1000 महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण हुआ है। इसके बाद हर महिला पहलवान को संदिग्ध नज़र से लोग देख रहे थे। तो कुश्ती और कुश्ती की महिला पहलवानों को बदनाम करने का काम विनेश फोगाट ने किया। अब सब लोग गुस्से में हैं, लेकिन खाप पंचायत, राकेश टिकैत, चंडूनी और ये जो प्रियंका गांधी वाड्रा, ये जो केजरीवाल और ये जो डफली गैंग जंतर मंतर पे जुटे थे, ये मुंह छुपाते हुए घूम रहे हैं। लेकिन आपको कहीं मिलें तो इनसे जरूर पूछना कि जब आप जंतर मंतर पर जाकर मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे थे, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आप बैनर पोस्टर उठा रहे थे, आज कोर्ट ने जब उनको जमानत दे दी है और अब पहलवान उन्हीं के विरुद्ध कोर्ट में गए हैं, इस पर आप क्या जवाब देंगे? राजनीति होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में बच्चियों का इस्तेमाल या यूं कहें लड़कियों का दुरुपयोग करके आप किसी के जीवन को बर्बाद करें, किसी के चरित्र पर लांछन लगाएं। ये तो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, वो जेल गए। आम कोई आदमी होता तो कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि आदमी ने शर्म लिहाज से भाई जेल चले जाते तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। इस पर कोई नहीं बोलता कि फर्जी आरोप लगाने वालों के खिलाफ क्या होना चाहिए। इस पर भी एक सख्त कानून बने और जिन्होंने ये फर्जी आरोप लगाए हैं इसकी ठीक से जांच होगी। हालांकि अभी आगे जांच होनी है, लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं कि फर्जी आरोप लगाने वाले भी जेल जाने चाहिए। अब इस मामले में नया मोड़ आ ही गया है, लेकिन अब सब एक्सपोज हो गया है और कुश्ती के पहलवान ही अब इनकी पोल खोल रहे हैं। तो देखना होगा कि अब इस मामले में क्या ये जो नए पहलवान हैं इनको न्याय मिलेगा बिना ट्रायल? क्या विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ये एशिया गेम में जा पाएंगे? देखना होगा। वंदे मातरम।